मुफ्ती साहब, नॉन बैंकिंग इदारों से में से आजकल जो है ये मूवी कैश, इजी पैसा वगैरह, ये भी हैं। ये भी बैंक की तर्ज पर अकाउंट बना रहे हैं और लोग रकम भेजते हैं, निकालते हैं। तो इससे मुतालिक एक साहब ने सवाल किया है कि मसलन मैं दुकानदार हूँ, तो मेरे पास ग्राहक आया और उसने कहा कि ये पैसे मेरे आए हैं, ये आप निकाल दें। तो अगर मैं निकाल कर दूंगा तो कंपनी की तरफ से उस पर कुछ चार्जेस हैं, कुछ टैक्स है, वो कटेगा। लेकिन अगर वही रकम मैं अपने इसी अकाउंट में रहने दूं, तो उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लूं, तो फिर कोई कटौती नहीं होगी। वो मैं उसे किसी भी दूसरे मसरफ में इस्तेमाल कर सकता हूं, मसलन बिल अदा कर दूं और कोई किसी काम में आगे ट्रांसफर कर दूं, तो कोई कटौती नहीं होगी। तो अब मैं उसके अकाउंट से निकालता नहीं, बल्कि अपने अकाउंट में डालता हूं और कोई कटौती नहीं होती। लेकिन अगर उसके अकाउंट से निकाल कर उसे देता तो वो कटौती होती। तो वही मैं चार्जेस उससे ले लूं और वो रकम अपने पास से दे दूं, अपने अकाउंट में डालूं, तो ये इजाफी चार्जेस लेना कैसा होगा? देखिए, इसमें एक बात समझ लीजिए कि ये जो हमारे यहाँ इजी पैसा के जो हमारे दुकानदार हजरात हैं जिनके पास मेंबरशिप होती है और वो सामने वालों को जो इजी पैसा के कैश कराने आता है पैसे देते हैं, चाहे वो इजी पैसा हो या कोई सा भी हो। इजी पैसा तो एक प्रोडक्ट का नाम है, लेकिन वही जो बैंकिंग सिस्टम के जरिए आ रही हैं, किसी भी मोबाइल फोन कंपनी ने इस तरह की सर्विस दे रखी हो। तो ये दो बातें इसमें ध्यान में रखें। एक तो ये है कि ये जो दुकानदार होते हैं ये इस बात के पाबंद हैं कि जिस शख्स के अकाउंट में पैसा आया है ये उस शख्स के अकाउंट को इनकैश करें। अगर उस शख्स के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो कानूनी एतबार से ये काम इनके लिए इसलिए दुरुस्त नहीं है कि एक शख्स जब किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है तो या तो उसके साथ कोई ताल्लुक और रिश्तेदारी हो या कोई ट्रांजेक्शन हुई हो। लेकिन अगर आप जाके किसी से कहते हैं कि अपनी सर्विस चार्जेस बचाने, आप अपनी सर्विस चार्जेस, उसके तो सर्विस चार्जेस नहीं बच रहे, आप बचाने के लिए कहते हैं कि मैं आपको, आप मुझे 200 रुपये दें और अपने पास से आपने कैश निकाल के दी और उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे डाले, तो गोया कि आप एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम चला रहे हैं। और वो पैरेलल बैंकिंग ये कर रहे हैं कि आप लोगों से पैसे अपनी जेब में रखने के लिए उनके अकाउंट से डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करते हैं। अब इसके अंदर एक कानूनी मसला आपके लिए क्या खड़ा होगा जो दुकानदार है, कि फर्ज करें कि उनके पास 500 लोग ऐसे आए पिछले एक महीने या साल में जिनके पैसे उन्होंने उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो कल इनका बैंक इनसे सवाल पूछेगा कि ये 500 लोग जो आपके अकाउंट में कभी 2,000, कभी 1,000, कभी 5,000 ट्रांसफर करते हैं, ये कौन लोग हैं और इनका आपसे क्या लेना देना है और इन्होंने आपके अकाउंट में पैसे क्यों डाले हैं। और कल ये साहब जब इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो कानून इनके खिलाफ जो है बड़े मसाइल खड़े होंगे। इसलिए कि बैंक तो ये पूछेगा कि जिन साहब ने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए आपकी कोई रिश्तेदार है, उसकी वजह से आपको ट्रांसफर किए या आपके साथ कोई इनकी ट्रांजेक्शन थी। अब अगर आप बताएंगे नहीं ट्रांजेक्शन कुछ नहीं थी ना मेरे रिश्तेदार है, मैं इजी पैसा का जो है वेंडर हूँ, मेरे पास अगर कोई कैश लेने आता है तो मैं पैसा बचाने के लिए उसके अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में डाल लेता हूँ, तो ये तो कल आपके लिए खिलाफ कानून होने की वजह से ये इसके खिलाफ आपकी कार्रवाई भी होगी। और खुदा ना खास्ता वो इजी पैसा वाला शख्स जो है वो कोई जराइम पेशा आदमी निकला, इसलिए कि आपके अकाउंट में आपके पास तो जो शख्स भी आ जाएगा अपना कि भाई मेरा इजी पैसा पैसे हैं आप दे दें, तो आप देने के पाबंद हैं। तो अगर वो कोई जराइम पेशा निकला और आपने उसको अपने पास से इजी पैसा के तहत पैसे ट्रांसफर करके दिए हैं चार्जेस लेकर प्रॉपर, तो आप कानून की गिरफ्त में इसलिए नहीं आते कि आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास तो एक शख्स आया इजी पैसा के वेंडर होने की हैसियत से, मेरे कानूनी तकाजे उसने पूरे किए, मैंने उसको पैसे दे के फीस ले ली। लेकिन अगर उसने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए तो कल कला आप इस बात का कोई सबूत नहीं दे सकते कि उस शख्स ने आपके अकाउंट में जो जराइम पेशा है वो पैसे आपको जुर्म में शरीक होने की वजह से दिए हैं या फंड ट्रांसफर की वजह से। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पहली बात तो ये कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तरह का काम करना बिल्कुल भी मशवरे देने के काबिल नहीं है, बल्कि हुकूमत के जो जायज कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी करने की वजह से ये पैसा लेने में इनका गुनाह भी होगा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई काम उसूली तौर पर दुरुस्त हो भी, लेकिन अगर हुकूमत वक्त किसी मसलहत के तहत उसको मना कर दी और वो मसलहत सही हो, मोतबर मसलहत है, सब उसको जानते हैं, सब मानते हैं, तो फिर उसकी पाबंदी करना हमारे लिए जरूरी होता है। बड़ी आसान सी मिसाल हमारे उलमा देते हैं कि जैसे सिग्नल लगाए जाते हैं ट्रैफिक के लिए, तो सिग्नल पर लाल बत्ती जलने का मतलब है आप गाड़ी यहाँ रोक दें। अब जाहिर सी बात है कि किसी शख्स का रास्ते में चलते हुए गाड़ी रोकना या न रोकना ये तो एक शरन कोई नाजायज काम तो नहीं है। अगर कोई शख्स कहीं रुके कहीं ना रुके, अपनी मर्जी है उसकी, जहां मर्जी रुके जहां ना रुके, लेकिन हुकूमत ने मसलहत के तहत कि कानून ट्रैफिक सही चल सके एक कानून बनाया कि अगर हम आपसे कहें कि सुर्ख बत्ती पे आप रुकें तो आपको रुकना होगा। अब आप अगर सुर्ख बत्ती पे नहीं रुकते और आप मुफ्ती साहब से जाकर फतवा लेते हैं कि मैंने अगर सिग्नल तोड़ दिया तो कौन सा कुरान हदीस की मैंने खिलाफ वर्जी की,
اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے اپنے حکومت کے ایک جائز قانون کو جو مصلحت کے تحت بنایا گیا تھا، جس میں مفاد عامہ کا بھی خیال تھا، آپ نے توڑا ہے۔ اس وجہ سے ان کے لیے ان کا جواب یہی ہے، اس طریقے سے کرنا جو کہ خلاف قانون اور غلط کام ہے، اور اس میں اپنی جیب میں پیسے ڈالنا اور اس شخص سے پیسے لے لینا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آپ نے کسٹم کمپنی کے ساتھ، ایزی پیسہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے، اس کے تحت آپ نے اس ایگریمنٹ میں اپنی طرف سے گارنٹی دی ہے، عہد نامہ سائن کیا ہے کہ میں اس طریقہ کار کے تحت آپ کو، آپ کے پاس سے جو منی مانیٹری جو اس کا جو پیمنٹ سسٹم کے تحت جو پیسے آتے ہیں منی سپلائی والے، اس کو میں اس طریقے سے مینج کروں گا، اور اب آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وعدے معاہدے کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس لیے یہ پیسے کے لینا اور اس طرح کی فیس چارج کرنا یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ سیدھا سا ان کو جواب ہے۔ اور وہ پہلا والا جو نقطہ میں نے عرض کیا، وہ آج کل پاکستان کے حالات کے تحت اور بھی بہت اہم ہے کہ آپ کے پاس ہزار طرح کے لوگ پیسے لینے آتے ہیں، آپ کسی کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال لیں، آج سال بعد، 10 سال بعد، 5 سال بعد کوئی شخص ہنستا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ مصیبت میں مسئلے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں گے اور جواب آپ نہیں دے پائیں گے۔ www.darsequran.com